हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रितेश दहिया और इस क्लास में हम करने वाले हैं मास्टर क्लास है ये आपके लिए ऑन ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ रे ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और अगर आपको रे ऑप्टिक्स अच्छे से समझ में आ गया है तो उसके सवाल आसान आते हैं और आराम से आपको पूरे नंबर देके जाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स उसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है विच इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर, उसके बारे में हम इस सेक्शन में पूरी डिटेल पूरी ऑल मास्टरी करने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे आपके कॉनकेव मिरर के ऐसे केसेस आते हैं जो किताबों में लंबे चौड़े 2-2.5 पन्ने पे वो बने होते हैं कि ये केस ये कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया है, या फिर आपका फोकस और पोल के बीच में रख दिया है, आपका ऑब्जेक्ट रियल है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, क्या वो आपकी एनलार्ज बनेगी या फिर स्मॉलर बनेगी, इरेक्ट होएगी। उस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और उसको रट्टा मार के रखते हैं। इस क्लास में वो जितने सारे डायग्राम बने हैं वो सारे हम एक ही डायग्राम में बनाएंगे और बहुत लॉजिकल और बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है इसको यहाँ पे सीखना, तो वीडियो पूरा देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका कॉनकेव मिरर है क्या चीज़, फिर देखते हैं उसकी हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है और फिर सारे केसेस उनको ओवरव्यू करेंगे और टुवर्ड्स एंड वो सारे सवाल जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं उनके फटाफट आप ट्रू फॉल्स के उसमें वो करेंगे और उनके आप फटाफट आंसर कैसे दे सकते हैं, कॉमन सेंस से कैसे उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारा करना सीखेंगे। ठीक है, सो कॉनकेव मिरर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये मिरर आपका कॉनकेव मिरर है। तो होता क्या है, अगर आपने एक बहुत बड़ा मिरर लिया, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपका एक मिरर है, तो ये आपका एक मिरर है, वो ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, ये मान लीजिए आपका एक पूरा लंबा सा गोला है और इस गोले से हमने मान लीजिए इतना पर्टिकुलर सेक्शन, ये आपका सेक्शन है, ये आपने यहाँ पे कट कर लिया है। तो ये जब हमने कट किया है तो ये आपका सेक्शन बन गया, इसका ये छोटा सा अपर्चर बनाते हैं और ये बनाते हैं, ये आपका एक इस गोले का पार्ट बन गया। यहाँ पे सिर्फ इस छोटे से पार्ट को हम कंसिडर करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए हमने बाहर की साइड पे अगर इसको सिल्वर कर दिया है तो ये अब आपका कॉनकेव मिरर कहलाएगा। इसी का शेप हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो बहुत बार लोग इसको देखते हैं कॉन्वेक्स हो गया, नहीं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव तब पता चलेंगे जब आपकी सिल्वर साइड देखेंगे। इस साइड को हमने मान लीजिए सिल्वर कर दिया तो ये भी आपका कॉनकेव मिरर है, ये भी कॉनकेव मिरर है। टिपिकली इसको ऐसे शो करते हैं अपनी किताबों में। सो ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो इसको इस साइड पे हमने सिल्वर किया हुआ है, इसका मतलब है लाइट यहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो ये आपका कॉनकेव मिरर का केस हो गया। नाउ बिफोर इसको टेक्निकल डिटेल में जाएं और उसकी सारी वो वी यू और फॉर्मूले वो सारी चीज़ें करें, कैलकुलेशन करें, सबसे पहले देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, ये कहाँ काम आता है। सो अगर हम बात करें, अगर कभी भी आप डेंटिस्ट को विजिट किया है तो डेंटिस्ट है वो जो हमारे दांत मुंह के अंदर दांतों के इनसाइड देखना चाह रहा है कि कैविटी है या क्या चल रहा है, दे यूज़ कॉनकेव मिरर। एक ऑप्शन तो ये है कि मुंह के अंदर घुस के देखे और अभी स्मेल आएगी वगैरह वगैरह, इट्स वेरी क्लोज एंड अनकंफर्टेबल है दोनों के लिए। दूसरा तरीका है कि वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। आपकी गाड़ी जो है उसकी हेडलाइट है वो आपका कॉनकेव मिरर वो है, बिकॉज आपको एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अंधेरे में हम कहीं जा रहे हैं तो हमें बहुत दूर तक देखने के लिए, आगे सड़क पे कुछ है उसको देखने के लिए बहुत लाइट की ज़रूरत पड़ती है। वी यूज़ कॉनकेव मिरर फॉर दैट। मेकअप के लिए लेडीज़ हैं स्मॉल मिरर अपने पर्स में रखती हैं, या फिर हम शेविंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपने दीवार पे लगाया हुआ, अपने होटल्स में या अपने घरों में देखा होगा ऐसा मिरर अगर लगा हुआ है। सो एक तो प्लेन मिरर होता है और एक आपका कॉनकेव मिरर होगा। इसका पर्पज़ ये है कि व्हेन यू आर एक्चुअली क्लोज टू द मिरर, वो आपकी जो भी आप चीज़ देखना चाह रहे हैं, अपने फेस को देखना चाह रहे हैं, उसको एनहेंस करके दिखाता है। तो कॉनकेव मिरर का ये यूज़ हो गया। और यूजेस की बात करें तो आपकी सोलर फर्नेस है और उसके बाद आपकी फ्लैश लाइट और टॉर्चेज़ में वहाँ पे भी हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो आपकी फ्लैश लाइट या टॉर्च है जिसमें आप लाइट जला के उसको अंधेरे में दूर तक देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ना थोड़ा सा इसके ऊपर टेक्निकली बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर है क्या चीज़, जिसके ऊपर मैं अच्छी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो इसको ऐसे देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, टिपिकली आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे या दूसरी साइड ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिल्वर साइड ये होगी। अब अगर आपकी रे यहाँ पे ऐसे आके, अच्छा इसकी पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं रे को बात करने से पहले। तो सबसे पहले ही कि इसका डेफिनेशन है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो ये जो आपका ओरिजिनल बड़ा गोला था उसका जो सेंटर है उसको आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो इसका सेंटर नहीं है, बिकॉज ये तो आपने उसका एक छोटा सा पोर्शन कट किया है।
तो जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो इतना बड़ा गोला रहा होगा जिसका हमने इतना छोटा सा पोर्शन, इनफैक्ट ये और छोटा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हमारी नीड क्या है, उसका जो छोटा सा गोला हमने कट किया, उस ओरिजिनल गोले का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे पोल कहते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी गलत नहीं है डेफिनेशन, बट अधूरी है। पोल की डेफिनेशन लोग ये कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज सेंटर ऑफ द मिरर। नहीं, सेंटर ऑफ द मिरर हो पोल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 99% केसेस में या उससे कुछ मतलब सिनेरियो में आपका काम चल जाएगा इस डेफिनेशन से। लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन है कि पोल शुड ऑलवेज बी सेंटर ऑफ द मिरर, तो ये मान लीजिए आपका केस है कि जो आपका मिरर है, इस मिरर को हमने कट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो बन गया कि अब आपका मिरर है। अब आपकी डेफिनेशन है कि पोल शुड बी द सेंटर, तो आपको पोल अपना शिफ्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। सो पोल इज नॉट द सेंटर, पोल इज एक्चुअली नॉट अ रियल पॉइंट। वो हम अपनी कन्वीनियंस पे वहां डिफाइन करते हैं जहां पे हमें इमेज और ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन करने आसान हो। तो टिपिकली हम उसको यहाँ पे उसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ मिरर, बट इट डजंट हैव टू बी। तो ये आपका पोल हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो रे है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नाउ अब अगर बात करें कि कोई रे आपकी आ रही है, ठीक है, ये छोटी, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान देना इसको। अगर वो रे यहाँ पे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके से हिट कर रही है, और उसके बाद हिट करने के बाद ये आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। कभी भी आप सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस पे आपकी ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सेंटर से पास होएगा। तो यहाँ पे इस सरफेस पे अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वो करेंगे, तो ये एंगल आपका थीटा है, और रे आपकी यहाँ पे कट करेगी, ये आपका फिर एंगल थीटा है। नाउ ये रे कहाँ कट करेगी, इसका 99% स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट शुरू में इसका गलत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि रे आपकी फोकस से पास करेगी या फिर r/2 से पास करेगी। नाउ ये सही आंसर नहीं है। वो रे हमेशा पास करेगी, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, उसको कभी फुर्सत में डिटेल में बाद में करेंगे, पर ये आपको इसको डेटा ध्यान रखना है। ये हमेशा यहाँ पे क्रॉस करेगी r-r/2 सेक थीटा पे, ये आपकी लोकेशन होती है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें अपनी पैरा एक्सियल रेज, नाउ पैरा एक्सियल रेज वो होंगी जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका मिरर है और आपकी रेज ऐसे जा रही हैं कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू आपका जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बहुत पास में है, और ये आपका मान लीजिए सी है, तो ये आपका एंगल होएगा, ये यहाँ पे कहीं पे एंगल आपका थीटा आएगा, और वहाँ क्रॉस करेगी, ये आपका दूसरा एंगल थीटा आएगा। उस केस में थीटा आपका बहुत छोटा है। ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि अगर आपका थीटा अगर बहुत छोटा है, सो वी से कि इफ थीटा इज स्मॉल, तो उस केस में आपका कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाती है। साइन थीटा को हम थीटा लेते हैं, टेन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लेते हैं, और कॉस थीटा आपका ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। ना कॉस थीटा अगर आपका 1 हो गया तो सेक थीटा भी ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। इस वजह से ये वैल्यू आपकी r/2 हो जाती है, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली ट्रू फॉर पैरा एक्सियल रेज, वो रेज जो बहुत पास में आपके एक्सिस के। यहाँ ज़्यादा दूर अगर वो रेज है वो आपकी r/2 से क्रॉस नहीं करेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपकी ये पैरा एक्सियल के लिए बात ट्रू है। तो ये वाली इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई, तो उस केस में हम कहेंगे ये वैल्यू आपकी फोकस हो जाएगी। ना एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए फोकस हमेशा नेगेटिव होएगा। सो कॉनकेव मिरर, उसके लिए f की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होएगी। नेगेटिव क्यों, इसको ऐसे समझना कि अगर अपने साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी काम की रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ अगर वर्चुअल रेज है तो काम की रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन को हम आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। और अगर यही कॉनकेव मिरर आपका ऐसे रखा हुआ है और तो इस डायरेक्शन को उस केस में हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। तो और पोल हम अपना ओरिजिन मानते हैं, तो पोल आपका ओरिजिन होगा ये वाला। तो नोटिस करना कि ये अगर आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपका ओरिजिन है, और इसको ऐसे देख लो कि ये आपका ओरिजिन है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी जो ओरिजिन के इधर आएगी दैट विल बी नेगेटिव। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू r/2 और f हो गई, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसकी वैल्यू भी आप -r लिखेंगे इस तरह की किसी भी सरफेस पे रेज अगर इधर से आ रही है तो, ठीक है। तो ये आपका f नेगेटिव क्वांटिटी होगी। ना इसको क्विकली अब चलते हैं अपने मिरर फॉर्मूला पे, उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद अपने सारे केसेस कैलकुलेट करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हम ये कहते हैं कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला होगा। और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v आपकी फाइनल वेलोसिटी, f आपकी फ्रीक्वेंसी। नहीं,
u आपका डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का पोल से, v आपका डिस्टेंस है इमेज का पोल से, और f आपका r/2 है, या f आपकी फोकल लेंथ है आपकी मिरर की। ये फॉर्मूला आपका कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए और प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। प्लेन मिरर के केस में f की वैल्यू आपकी इन्फाइनाइट हो जाती है, बिकॉज अगर आपका प्लेन मिरर ऐसा है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कह देते हैं इन्फाइनाइट होगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। प्लेन मिरर के लिए हम कह देते हैं v इज टू -u, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आप ये मिरर फॉर्मूला है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर नहीं, ये तीनों मिरर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। नाउ इसी को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो दिस इम्प्लाइज v जो है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया, uv आया, नहीं सॉरी उसको उधर ले गए, 1/f माइनस 1/u किया, एलसीएम लिया और u माइनस एफ करके ये आपकी v की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन में अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यह मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, सो लेट अस से आपने यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये डिस्टेंस आपका u कहलाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट आपका रियल है और तो u अगर आपका, इसको ऐसे देख लो, u अगर नेगेटिव है इसका मतलब है आपका रियल ऑब्जेक्ट है, बिकॉज उस केस में आपकी ये पोल की लोकेशन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो u की वैल्यू नेगेटिव आ गई। u अगर आपका पॉजिटिव है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है, इसका मतलब है ये रेज यहाँ पे आ रही थी, टकरा के यहाँ कहीं जा रही हैं और यहाँ पे कहीं आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो u पॉजिटिव के केस में ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हुआ। सिमिलरली v की बात करेंगे, v आता है आपका कि इमेज कहाँ बन रही है और आपकी ये डिस्टेंस हम बताते हैं पोल से। अगर यहाँ पे रे टकरा के यहाँ पे आ गई तो उस केस में v की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो v की, क्योंकि अगेन ये ओरिजिन है 0,0 और ये अगर ओरिजिन है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो अगर यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है तो आपकी v नेगेटिव हो गई, इसका मतलब है आपका रियल इमेज बनेगी। और अगर v आपकी पॉजिटिव आ गई इसका मतलब है वर्चुअल इमेज बनेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये फैक्टर अपने लिए बहुत काम आने वाला है। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ये अलग अलग 9 केसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं। सो ये सारे केसेस आपके जितने अलग अलग सिनेरियो थे उसको करस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनको एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं। फ़ायदा ये होगा कि फॉर्मूले की 9 बार जब हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी कैलकुलेशन सवाल में बहुत हेल्प करेंगे। और इनको ज्वाइन करके फिर हम एक डायग्राम बनाने वाले, बहुत ही मज़ेदार डायग्राम है, वो डायग्राम देखेंगे क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम बात करें फोकल लेंथ, तो हमने एज्यूम किया है, मैंने ऐसा माना है कि ये आपका सारे केसेस के लिए एक कोई लेंस है, और सॉरी ये आपका कोई मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू है -10। कॉनकेव के केस में आपकी फोकल लेंथ की वैल्यू -10 होगी। तो ये आपका मिरर है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको प्लॉट करेंगे। सो इवन दिस इज कॉनकेव मिरर, इसके लिए भी फोकल लेंथ आपकी 10 है। सो लेट्स डू कैलकुलेशन इन सारे केसेस में। और इन सारे केसेस में फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी -10 है। ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ उसकी वैल्यू हमने चेंज की है, v की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट हमने रखा है पहले -1000 पे, फिर -50 पे, -20 पे, -15, -5, फिर 0 पे, फिर 10 पे और फिर आपका +1000 पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर कैलकुलेशन। एक काम करते हैं, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी करें, देखते हैं किसका फटाफट रिजल्ट आता है। ठीक है, वीडियो इसको चलने देना, दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो पहला केस है जहाँ पे हमारे इसकी वैल्यू है f इज़ -10 और u की वैल्यू हो गई आपकी -1000। तो v है उसको हम लिख सकते हैं uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। u की अगर वैल्यू रख देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू -1000 मल्टीप्लाइड बाय f इज -10 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया -1000 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10। सो ये जो आपकी वैल्यू है, राइट, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय माइनस, ये आपका 1000 है, -10 हुआ तो ये वैल्यू आ गई -990। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यू, 10 ऐसा रखेगा। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -10.1, ये आपकी ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी -10.1। नाउ थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, सेकंड केस के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड केस है v uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ कर रहे हैं हम। तो u हो गया आपका -50 मल्टीप्लाइड बाय -10 डिवाइड बाय -50 और ये आपका हो जाएगा +10, ये हो गया +10। सो ये ऊपर बचा आपका -500 डिवाइडेड बाय 40, इसकी वैल्यू ऊपर प्लस हो गया, नीचे आपका -40 है, ये आपकी वैल्यू आ गई 12.5 माइनस। तो ये आपका आ गया -12.5। आई होप ये विजिबल है।
इसको क्लियर कर देते हैं, हाँ, -12.5 ये आपकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं -20 के लिए। तो सेकंड केस में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस, उसके लिए v की वैल्यू हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका -20 मल्टीप्लाइड बाय -10 डिवाइडेड बाय -20 और आपका हो गया +10। इसको कैलकुलेट करेंगे, u पर हो गया +200 डिवाइडेड बाय -10, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -20। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट फोर्थ केस। फोर्थ केस v है, उसकी वैल्यू हो गई आपकी -15 मल्टीप्लाइड बाय -10 डिवाइडेड बाय -15 +10, ऊपर हो गया आपका 150 प्लस नीचे आ गया आपका -5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -30। अच्छा, फिफ्थ जो केस है वो भी थोड़ी देर बाद करेंगे, 6, 7, 8 पे चलते हैं। फिफ्थ केस अभी थोड़ी देर में करेंगे, क्यों अभी बताता हूँ। फिफ्थ केस के लिए थोड़ा सा आपको अलग चीज़ें समझानी पड़ेंगी। नाउ सिक्स केस पे चलते हैं। सिक्स केस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है -5 पे, तो -5 के लिए आप लिखोगे v विल बी इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय -10 डिवाइडेड बाय -5 +10, ऊपर हो गया आपका 50 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया +5, तो इसकी वैल्यू आ गई +10। ये आपकी नेक्स्ट देखते हैं आपका जब इसकी u की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 7th केस, जहाँ पे आपका u 0 है तो v है, इस फॉर्मूले में जो आप वैल्यू रखेंगे तो हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू आपकी -10 डिवाइडेड बाय ये आ गया 0 +10, तो आपकी v की वैल्यू 0 आ गई। 8th केस जो है -10 पे तो आपका f है और u रखा हुआ हमने +10 पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी v विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका +10 मल्टीप्लाइड बाय -10 डिवाइडेड बाय नीचे हो गया आपका u रखा आपने 10 माइनस +10, तो ये वैल्यू हो गई, ऊपर आया, ये आ गया आपका -100 डिवाइडेड बाय 20, सो इसकी वैल्यू आ गई -5। नाउ इसके बाद लास्ट केस देखते हैं, जहाँ पे अपना वैल्यू आपकी u की वैल्यू +1000 है। तो इस केस में आपकी 9th जो हम ऑप्शन का वो कर रहे हैं, तो v विल बी इक्वल टू u है आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय f हो गया आपका -10 डिवाइडेड बाय नीचे ये आएगा आपका 1000 +10। सो नाउ इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस साइन के साथ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1010। नाउ इसको नोटिस करना, 10 तो हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 1000 डिवाइड बाय इसको करेंगे 1010, 1000 से 10 ज़्यादा है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है माइनस साइन के साथ 9.9। नाउ ये सारा डेटा हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है, तो सारा डेटा आपका सेंटीमीटर में ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ ये सारी वैल्यूज़ आप प्लॉट करते हैं एक साथ, एंड व्हाट डू दे सिग्निफाई, तो आई एम श्योर ये आपकी 8-9 बार इसकी प्रैक्टिस हो गई। नाउ एक जो सिनेरियो अपना ये बाकी है, ऑप्शन जो आपका फिफ्थ केस है, जहाँ पे फोकल लेंथ आपका -10 है और ये वैल्यू मैंने नहीं दी है, इसकी वैल्यू देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको देखना बड़ा मज़ा आएगा। ना अब अगर हम यहाँ बात करें कि मान लीजिए आपका जो ये आपका मिरर है, इसकी फोकल लेंथ जो है उसकी वैल्यू आपकी -10 है, तो यहाँ का फोकस एग्जिस्ट कर रहा होगा। नाउ अब हम अपने ऑब्जेक्ट को, अगर आपने पिछला डेटा नोटिस किया हो कि हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू माइनस में बढ़ाते चले गए थे, उसके बाद आपकी वैल्यू बढ़ती चली गई। नाउ यहाँ पे फिफ्थ केस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इमेजिन करिए यहाँ पे u की वैल्यू 10.000000 बहुत सारे जीरो लगा के 1 है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन क्योंकि कर रहे हैं, इसलिए हमने 4 बार आपका 0 लगा के 1 लगा दिया है। ये मेरा u की वैल्यू है। नाउ इस केस में जब हम ये अपने 5.1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इस केस में आपका v है, उसकी वैल्यू होएगी, अगेन फॉर्मूला हम लिखते हैं uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। तो v जो है आपका 5.1 उस केस में हो जाएगा u, यानी कि आपका माइनस साइन के साथ 10.1234 फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय f की वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय u आया आपका -10.00001 प्लस 10। ना इसको नोटिस करना, डिनोमिनेटर में ये -10 और -10 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये डेसिमल वाला पोर्शन आपका बाकी बचेगा। सो इसका मतलब है v जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये ऊपर बचा आपका माइनस प्लस हो गया 100 डिवाइडेड बाय 0.12340 और 1। ना अब इसको यहाँ नोटिस करना, ऊपर वाली ये दोनों क्वांटिटीज़ आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, और ये आपकी 10.00001 है और ये +10 है। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसमें से जब आप +10 करेंगे तो ये 10 तो आपके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 0.0001 जितने भी जीरो आपने लगा रखे हैं वो वाली क्वांटिटी यहाँ पे बचेगी।
सो जो v है अपना वो आएगा, ऊपर तो आपका प्लस हो गया, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10.001 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अप्रॉक्सीमेटली 10 कह लेते हैं, डिवाइडेड बाय आएगा आपका 0.00001 विद अ नेगेटिव साइन। नाउ नोटिस करना इसकी जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 6, इस रेंज में आपकी वैल्यू आएगी, विच इज़ वेरी लार्ज, विच इज़, और ये अच्छा ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू होएगी। सो ये वैल्यू जो आएगी दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर नेगेटिव था ना, ये होगा, इसको हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी के आसपास कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे अब हम इसको ये वाला केस देखेंगे, ये वाला केस जहाँ पे हमने 9.9999 बहुत सारे 9 लगा के ये वाली वैल्यू रखी हुई है, तो उस केस में v जो है अपना वो हो जाएगा, अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 9.123455 लिए थे ना, 1 2 3 4 5, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय ये बचेगा आपका माइनस 9.12345 प्लस 10। ना इसको नोटिस करना, अच्छा ये भी माइनस 10 था, माइनस 10, इसको नोटिस करना, ऊपर वाली क्वांटिटी तो दो नेगेटिव क्वांटिटी है आपकी पॉजिटिव बन जाएगी, 10 में से आप 9.9999 जब आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 0.000001, एंड में जाके 1 आएगा, डिपेंडिंग ऑन कितने 9 हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं ना। इसको जब लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी, अच्छा ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू है, फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 9.99 मल्टीप्लाई, और भी बहुत सारे 9 है बट लेट्स से हम यहीं पे इतना ही लिख रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 और एक ये 6 इंटू 10 टू द पावर 6, जिसको आप कह सकते हैं ये आपका प्लस इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब है अब इसको डायग्राम में समझेंगे, जब एक डायग्राम बनाएंगे। तो जब आपकी वैल्यू, फोकस आपका माइनस 10 है, जब आपकी वैल्यू है 10 पॉइंट उससे थोड़ी सी ज़्यादा, माइनस वाले फोकस के, इसको हम कहते हैं फोकस के हल्का सा इधर है, तो आपका माइनस इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। जब आपका फोकस के हल्का सा उधर है तो आपकी प्लस इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। इस डेटा को ध्यान रखना। अब इसके बाद इन सबको जो हमने अभी कैलकुलेशन किए, इन सबको कंबाइन करके एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और वो ही है जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। नाउ ये अपना डेटा है जो भी हमने कैलकुलेट किया। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई, वैल्यूज़ कुछ ऐसे आई कि आपकी जब 10 फोकस है, -1000 पे रखा तो 10.1 12.5 ये आपकी वैल्यूज़ आई थी। नाउ इसी वैल्यूज़ को अब अगर हम यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है, सो ये आपका कॉन्केव मिरर, ये आपका f, ये आपका 2f, ये आपका कॉन्केव मिरर के नॉन पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑफ कोर्स पोल है, और लेट अस कंसिडर हम यहाँ पे एक हाइट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। हाइट ऑब्जेक्ट है आपका ये वाला, क्योंकि डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है तो आपका हम कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। तो लेट अस से ये हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से चालू हुआ है, ऐसे 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 करके जा रहा है हर रीजन की। अब यहाँ पे हम बात करने वाले डेटा अपने पास आ गया है। अब इस केस में जब आपका पहला केस है, अगर मान लो उसको -1000 कह रहे हैं, या उसको हम कहते हैं -1000 की जगह अगर हमने वैल्यू -1 लाख और 1 करोड़ या कुछ और वैल्यू ली होती, वो आपका ये आपका पहला रीजन हो गया, जिसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये आपका इन्फानाइट है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव इन्फानाइट वाली लोकेशन है। इस वाली लोकेशन में नोटिस करना आपकी जो इमेज बन रही है वो -10.1 है। तो यहाँ पे आपका ये पोल है विच इज 0,0। ये जो आपका फोकस है इसकी लोकेशन है -10। राइट, आपकी जो इमेज है उसकी लोकेशन आई ये यहाँ कहीं पे आपकी इमेज बन रही है। ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो 10.1 माइनस साइन के साथ इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे आपकी कहीं इमेज बन रही है। सेकंड सिनेरियो लिया जब हमने आपका इसकी लोकेशन कर दी -50। -50 इज दिस केस, ये आपका जब ऑब्जेक्ट इन्फानाइट और 2f के बीच में रखा हुआ है, ये आपकी लोकेशन आई। उस केस में जो आपकी इमेज है वो मूव करके 12.5 पे। तो ये अगर आपका हाइट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ कहीं पे आपकी इमेज इधर कहीं पे मूव करके 12.5 पे, तो ये आपकी इमेज यहाँ कहीं पे आ गई। थर्ड केस है आपका जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था -20 पे, इमेज आपकी फिर -20 पे बनी है, तो ये आपकी इमेज यहाँ कहीं पे बनी है। तो ये आपका सेकंड केस, ये आपका थर्ड केस आया। ठीक है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड और ये थर्ड केस आया। चौथे केस में आपकी जब लोकेशन हमने और थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दी, नोटिस करना 2f है, इसका मतलब ये लोकेशन आपकी -20 है। f अगर 10 है, -10 है तो -20 होगा ना। ये जो भी हमने लोकेशन की बात की अपनी थर्ड लोकेशन थी, सो लेट्स कॉल दिस लोकेशन 3। नाउ इस केस में
अब इसके बाद हम मूव कर जाते हैं आपके चौथे केस में, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं -15 पे। तो -15 आपका यहाँ कहीं पे आएगा, इन दोनों के बीच में। लेट्स कॉल दिस लोकेशन, ये आपकी 4 है, ये आपकी लोकेशन हो गई। नोटिस करना आपकी ऑब्जेक्ट की लोकेशन जब -15 थी, इमेज पहुँच गई -30 पे, तो आपकी इमेज यहाँ कहीं मूव कर जाएगी ना। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो ऐसे देखना, आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, लेट अस से उसका हाइट सेम रख रहे हैं हम हर केस में, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। इमेज जो है वो आपकी ऐसे मूव कर रही है, ये आपकी इमेज का मूवमेंट हो गया ना। ये आपका रीजन ये 1 है, इस रीजन को हम रीजन 2 कहते हैं, ये आपका 3rd लोकेशन है, और ये आपका 4th लोकेशन हो गया। 5th लोकेशन जो भी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कि आपका ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है, लेट अस से इसको हम प्लॉट कर लेते हैं इस कलर से। ऑलराइट, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे हमने रखा था -10.11, तो यहाँ पे आपका 5th ये आपका रीजन है। जब आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो आपकी इमेज बनी है +∞ पे, और आप फोकस के जब इस तरफ पहुँच गए, बिल्कुल ही थोड़ा सा उधर पहुँच गए, तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ कहीं पहुँच गई -∞ पे। तो ये आपकी 5th पॉइंट पे हम कहते हैं, आपका 5th पॉइंट जो है वहाँ पे आपकी अल्टी पल्टी होती है। उसके बाद इस रीजन को हमने यहाँ पे 6 का है। 6 रीजन है कि जब आपका फोकल लेंथ तो -10 ही है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन -5 हो गई, तो -5 मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं रखा हुआ है, बिकॉज ये -10 है और ये 0 है, तो -5 यहाँ ऑब्जेक्ट है। नोटिस करना उस केस में जब ये वाली लोकेशन है, आपका इमेज जो है वो आपका प्लस साइन आ गया। प्लस साइन का मतलब है इमेज आपकी वर्चुअल हो गई, यानी कि आपकी इमेज यहाँ कहीं पे मूव कर गई इधर, तो ये आपकी इमेज बनेगी। तो ये आपका रीजन ऐसे मूव करता है, इस रीजन को हम 6 रीजन कह देते हैं। ये आपका 6 रीजन ऑब्जेक्ट का है, जिनके ऊपर मैं गोले लगा रहा हूँ, ये आपका इमेज का रीजन हुआ है। उसके बाद 7th है। 7th आपका जो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया 0 पे, तो 0 आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगेन कैलकुलेशन के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका हाइट ऑब्जेक्ट है तो उस हाइट ऑब्जेक्ट को हम 0 नहीं रखेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं वहाँ पे मिरर के साथ चिपक के, पर अगर आपका कर्व्ड ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप हाइट ऑब्जेक्ट नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हमने कर लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये आपका रीजन 7th होएगा। 8th रीजन है जहाँ पे हमने रखा +10, +10 हुआ है, इसका मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है, लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ हो गया है, तो ये आपका 7th रीजन हुआ है। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, नोटिस करना इमेज आपकी जो बनी है, या सॉरी ये आपका 8th 7th तो ये वाला था, 7th तो ये रीजन ले लिया था हमने, ये आपका 8th है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे रखा है +10 पे, ऑब्जेक्ट आपकी उसकी वैल्यू आई है -2.5, तो उसकी इमेज जो है आपकी यहाँ कहीं पे इस लोकेशन में बनेगी। सो ये आपका रीजन 8 हो गया। अब उसके बाद जब हम इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपका, यू की वैल्यू प्लस है, इसको 1000 पे ले गए हैं, तो वहाँ वैल्यू नोटिस करना 9.99 फोकस के जस्ट पास में आई है, ये आपका रीजन 9, और आपकी इमेज जो है वो 9th यहाँ पे आके इमेज बनेगी। और सारी उस पर शुरू में 1-2 बार जब देखते हैं तो कई बार शुरू में कंफ्यूजिंग लगता है, बट बहुत ही आसान सा वो, इसको मैं डायग्राम एक बार फिर बनाता हूँ। ये आपका मिरर, ये आपका मिरर ऐसे रखा हुआ है, और ये आपकी इमेज ऐसे मूव कर रही है, ये आपका F, ये आपका 2F, ये इमेज ऐसे मूव की है, तो नोटिस करना आपका इमेज कितना स्मूथ मूवमेंट है। जो अगर आपकी इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, इमेज F से पहले ऐसे गई, 2F होते हुए आपकी यहाँ गई -∞, उसके जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचा तो अल्टी पल्टी हुई, और फिर यहाँ पोल से पोल पे होते हुए आपकी इमेज यहाँ पे ऐसे वापस आ गई। तो ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये आपकी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। रीजन हमने कैसे मार्क किए, आपका इन्फाइनाइट वाला 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, 5 पे अल्टी पल्टी हुई, ये आपका 6 रीजन है। उसके बाद पोल वाले को 7 कहना चाहें 7 कह सकते हैं, अदरवाइज ये आपका 8 और ये 9 ये आपके रीजन हो गए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ये आपके सारे केसेस एक डायग्राम में आ जाएंगे। नाउ अब इसके ऊपर और मास्टरी करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद आपके सवाल आते हैं कि जो आपका रियल ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है फोकस और 2F के बीच में, या अगर रियल ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है आपका फोकस और उसके बीच में, तो ऑब्जेक्ट आपकी मैग्नीफाइड होएगी, स्मॉल होएगी, या फिर आपकी इरेक्ट होएगी, इन्वर्टेड होएगी, वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। नाउ इसी केस को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार मैं आपका डायग्राम फिर बनाता हूँ, फटाफट बन जाता है डायग्राम। ये आपका डायग्राम है, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये लोकेशन F कह लेते हैं, ये आपकी 2F, और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा है ना। इस सिनेरियो में आपकी इमेज जो है वो ऐसे मूव करेगी, ये आपकी इमेज का मूवमेंट है, और उसके बाद एक्चुअली लाइन ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, बाद में एरो लगा लेना। ये आपकी इमेज ऐसे मूव करेगी, तो इन्फाइनाइट पे यहाँ पे
उसके बाद ये आपका रीजन 2 है, ऑलराइट, ये आपका रीजन 2, इमेज के लिए ये वाला रीजन 2 है, इमेज वाले को गोला लगा लेते हैं, ये 3, ये रीजन 4, तो ये वाला रीजन 4, 5 पल्टी पल्टी, ये रीजन 6, तो ये वाला रीजन आपका 6, 7 को पोल वाला कहना चाहते हैं तो ठीक है, बट मैं 7 को पोल वाला कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये 7th हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट का 8, और ये आपका इसका रीजन 8, और ये वाला 9th आपका फोकस के जस्ट उधर आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट प्लस इन्फानाइट पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके सिनेरियो हो गए। नाउ अब देखना कितनी मज़ेदार चीज़ें इस पर हम कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट टाइप को रखना चाहें बेस्ड ऑन दिस डेटा कि हमारा ऑब्जेक्ट टाइप रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नाउ ये बात अपने को पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। यू अगर आपका नेगेटिव है दैट मीन्स आपका रियल ऑब्जेक्ट है, यू अगर आपका पॉजिटिव है तो दैट मीन्स आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वी अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है आपका वर्चुअल इमेज, और वी अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू है तो यानी कि इसका मतलब रियल इमेज, ठीक है। ये आपका पोल के उधर सब कुछ वर्चुअल ना दिया है, वहाँ पे इधर सब कुछ रियल, ठीक। अब इस डेटा के बेसिस पे यहाँ पे अपनी टेबल फिल करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस, अच्छा ऑब्जेक्ट टाइप में जब हम ऑब्जेक्ट टाइप की बात करें उसमें वी का और एफ का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, बट जब तक ये डेटा आपका ऐसा है तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो अगर आपका यू जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, रियल 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 रियल, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रियल हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपके सिनेरियो की, जब यू पॉजिटिव हो गया तो आपका वर्चुअल ये ऑब्जेक्ट टाइप आपका वर्चुअल हो गया। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम बात करें इमेज टाइप की, इमेज अगेन वी के साइन से हमें पता चलेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो रियल इमेज है। तो इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये रियल इमेज, एक काम करते हैं आर, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आर आई भी लिख देता हूँ इनके सामने, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं जिससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद यहाँ देखना, यहाँ पे अपनी इमेज बन गई है इस वाले सिनेरियो में +10 मतलब इमेज आपके नार्निया में वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज हो गई। फिर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे आपकी ये आपकी रियल इमेज, ये फिर आपकी रियल इमेज हो गई। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन जो है वो हम कहते हैं V/U, तो V/U आपका देता है कि आपके उस मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना है विद अ नेगेटिव साइन, तो हम लिखते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -V/U। नोटिस करना इस डायग्राम को बनाते हुए हमने ऑब्जेक्ट का साइज एग्जैक्टली सेम रखा था, और ये बनाते हुए मैंने ध्यान रखा है कि ऑब्जेक्ट का साइज हर केस में हम सेम ही रख रहे हैं, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। इमेज की आपको दूरी जो है एक्सिस से वो बता देगी कि मैग्नीफाइड है या फिर स्मॉलर है या फिर लार्जर हुआ है, वो आपको पता चल जाएगा, ग्राफिकली भी पता चल जाएगा, डेटा से तो ऑफकोर्स पता चल ही रहा है। अगर पहले वाले केस में देखेंगे तो अगर ये मेरा इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे इन दोनों को अगर वो कर देंगे तो रेशियो आपका माइनस साइन के साथ ये इन दोनों का जो रेशियो है वो 100 की रेंज में आ रहा है, तो ये बहुत ही स्मॉल होएगी, इसको हम कहते हैं ये वेरी स्मॉल इमेज बनेगी यहाँ पे, वेरी स्मॉल। उसके बाद ये वाला देखोगे तो ये -50 पे आपका ये सेकंड वाला केस है, यहाँ पे आपकी जो इमेज बनेगी दिस विल बी स्मॉलर फॉर द सिंपल रीज़न कि हम इसको कर रहे हैं V/U, V की वैल्यू आपकी 12.5 है, ये आपका 50 है, इसकी वैल्यू कम है ज़्यादा है तो आपकी स्मॉलर इमेज बनेगी। यहाँ पे नोटिस करना दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आपका सेम साइज आएगा, सेम साइज, यहाँ पे U आपका छोटा है, V ज़्यादा हो गया है, तो ये आपकी लार्जर इमेज आ जाएगी। अगेन यहाँ पे फिर आपका लार्जर, और यहाँ पे अगेन फिर आपका स्मॉलर, और ये फिर आपका वेरी स्मॉल, ऑलराइट, ये आपकी इमेज बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो इरेक्ट है या फिर वो आपका इन्वर्टेड है। तो इसमें ऐसे देखना कि मान लो ये आपका इमेज ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इमेज बन रही है, एक्सिस के अगर दोनों सेम साइड पे हैं तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं इरेक्ट। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऐसे है, और ये अगर ऐसे हो गया तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड, ऐसे हो गया तो फिर इन्वर्टेड, और ऐसे अगर दोनों हैं तो भी ये इरेक्ट का सिनेरियो है, ये भी इरेक्ट है और ये भी इरेक्ट है। कई बार लोग कहते हैं इरेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट मतलब या इमेज ऊपर होनी चाहिए, नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज एक्सिस के दोनों साइड पे हो तब आप इरेक्ट कहते हैं, अदरवाइज ये भी इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है, और ये वाला केस जो है ये आपका इन्वर्टेड का केस है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट और इमेज वाला वो देखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इमेज यहाँ पे सब जगह एक्सिस के दूसरी साइड पे बन रही है। तो ये वाला सिनेरियो हो गया हमारा कि जब हमारी इमेज इन्वर्टेड है। तो अगर पहले वाले केस में देखेंगे, ये वाला केस है तो ये आपकी इन्वर्टेड इमेज, सेकंड वाले केस में फिर इन्वर्टेड, थर्ड वाले केस में सेम साइज है बट इन्वर्टेड है, चौथे वाले केस में देखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, फिर इन्वर्टेड, सिक्स्थ केस में ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज इस साइड पे बन रही है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे हैं, इसका मतलब ये आपका इरेक्ट हो गया। और इस वाले केस में देखेंगे जो अपना 8th केस है, इस वाले केस में आपका ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, ये फिर आपका इरेक्ट का केस हो गया, सेम ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रियल, वर्चुअल रियल, वो सारी कहानी और आपका मैग्निफिकेशन और आपका इरेक्ट और इन्वर्टेड वाली कहानी होगी। नाउ अब चलते हैं यहाँ पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। यही सेम काम हम अगर आपका रिस्पॉन्स जो रहता है, या अगर आप चाहते हैं कि मैं ये काम आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव आपके लेंस और दोनों के लिए कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए भी करूं, तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। तो ये आपकी सारी कहानी हो गई कॉन्केव मिरर की। नाउ अब इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं और अक्सर लोग उसको रेस्पॉन्स देने में या तो बहुत टाइम लगा देते हैं, जिससे बाकी सवालों का टाइम आपका कम पड़ जाता है, या फिर सवाल गलत कराते हैं, ओह ये मिस हो गया, ओह वो मिस हो गया। बहुत ही सिंपल सिनेरियो, यहाँ पे मिस होने वाली कोई चीज़ है नहीं। सुनना, अगर ये 5 सवाल हैं, एक काम करते हैं, एक फ़ोटो फटाफट फिर बना लेते हैं। और डायग्राम बनाने में टाइम कतई नहीं लगता है। ये आपकी इमेज है, ये आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है, F ऐसे करके 2F ये आपका लोकेशन बना ली। और इसके बाद आप इमेज ऐसे बना सकते हैं कि पहले ये ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ करेक्ट डिपिक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इन सवालों के जवाब हम मुँह ज़बानी देंगे। तो पहला कहता है, क्वेश्चन है अपने, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्केव मिरर। तो 5 स्टेटमेंट ये हैं, उसके बाद 5 सवाल और हैं, तो 10 सवाल सॉल्व कर लेते हैं। पहला कहता है, कैन कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये सारे आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपका पोल 0,0 है। तो इधर जब भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे जो भी रीजन थे अपने मार्क भी कर लेते हैं। चलो 1 2 ये 3 4 5 पलटी 6 7 ही ले लिया 8, और ये आपका ये 8 और ये आपका 9 इन्फिनिटी, ये वाला हो गया। तो आपका 1 से लेके 6 तक के रीजन जो है वो आपका रियल ऑब्जेक्ट है। इट कैन मेक रियल इमेजेस। तो ये सारी इमेजेस आपकी रियल इमेजेस है। तो ऑफकोर्स ये सवाल आपका सही हो गया। तो आपका रीजन हो जाएगा 1 2 3 4, इन सब के लिए बात ट्रू है। इस वाले के लिए बात ट्रू नहीं है, ध्यान रखना। ये अगर आपको रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है, आंसर यस। अच्छा, अगला सवाल क्या है, कैन फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ऑफ वर्चुअल इमेजेस ऑफ वर्चुअल, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, दिस शुड बी ऑब्जेक्ट्स। कैन फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। नोटिस करना, इस वाले केस में ये आपका 8th रीजन है, यहाँ पे आपकी इमेज यहाँ बनी है। तो इट कैन फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आंसर इज नो। ये आपका वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्केव मिरर उसकी हमेशा रियल इमेज बनाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। रीजन आपका 8 हो गया, ठीक है। इसमें भी मार्क करना चाहें तो ये 1 ये 2 और ये आपका 3 ये 4 और फिर पलटी हुई थी, ये 6 ये 7 8 और यहाँ जाके 9 आ जाएगा। कॉन्केव मिरर व्हेन फॉर्म्स इमेजेस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स दे आर ऑलवेज स्मॉलर। तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी जब भी इमेज बनाएगा वो हमेशा स्मॉलर होगी। रीजन आपका 8, आंसर इज यस। दैट्स इट, डन। व्हेन फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, इमेज मस्ट बी वर्चुअल। तो जब भी आपका सिनेरियो ये है कि जब भी इट फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेजेस बनानी है। जब भी वो बनेंगी इमेज वर्चुअल होगी। अब ये सवाल का जवाब हमें देना है। तो हमारा अच्छा, ये आपका रियल ऑब्जेक्ट है इस सिनेरियो में, तो आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे आपका जो 8th रीजन है वहाँ पे आपका रियल ऑब्जेक्ट है। 8th रीजन जो है आपका 6th रीजन जो है, 8th आपका ऑब्जेक्ट था, 6th रीजन है। 6th रीजन में रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, और नहीं उसकी इरेक्ट इमेज बन रही है, एंड दैट मस्ट बी वर्चुअल। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। मैं शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, बट ये बहुत 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 मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। व्हेन फॉर्म इरेक्ट इमेजेस
फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स इमेज मस्ट बी वर्चुअल। तो ये आपका स्नैरियो है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी आपकी इमेज बन रही है जो कि इरेक्ट है, ये सारी इन्वर्टेड थी, इरेक्ट वो बन रही है और वो वर्चुअल है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। व्हेन फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स इमेज मस्ट बी रियल। तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उसकी जो आपने रियल उसकी जब इमेज बनाई है, और इमेज कैसी चाहिए हमें, इरेक्ट इमेज, वो आपका इमेज मस्ट बी रियल। तो इसकी जब आपकी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जब हमने इमेज बनाई, इमेज आपकी इस केस में आई, 8th वाली आई, एक तो पहले नोटिस करना है इमेज आपकी इरेक्ट है और ये आपका इस टाइम में ये ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज बनी है, दोनों सेम साइड पे है, तो इरेक्ट इमेज है, इमेज मस्ट बी रियल। नाउ ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया। ठीक है, तो फटाफट आप सेंटेंस देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, रीजन फटाफट आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल फाइंड द राइट आंसर। नेक्स्ट कुछ और सवाल देख लेते हैं। ऑलराइट, 5 सवाल और हैं। अगेन फिर कॉनकेव मिरर के लिए सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन कहता है कॉनकेव मिरर व्हेन फॉर्म्स रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इट इज ऑलवेज स्मॉलर। अगेन फिर आपका डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। ये आपका डायग्राम, ये आपका F 2F, ये हमारे रीजन हो गए 1 2 3 4, 5th पल्टी पल्टी 6th, 7th वाला क्या लेते हैं, ये आपका 8, इनफाइनाइट पे जाके 9, ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इमेज आपकी ऐसे मूव कर रही है, ये आपका पहला, दूसरा, 3 4 5 पे हुई अल्टी पल्टी, 7 आपका पोल था, और ये आपका 1 2 3 4 5 पे हुई अल्टी पल्टी, ये रीजन आपका 6th, ये 7th और ये 8th। हाँ ठीक है, ये आपके वाइट कलर में रीजन्स बन गए। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं अपने सवाल को। पहला कहता है व्हेन फॉर्म्स रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सब जगह रियल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज रियल बन रही है, ये अपनी कंडीशन है, तो आपकी उसकी इमेज रियल बनेगी। तो आपका 6th वाला रीजन कंसिडर नहीं हो रहा है सवाल में। इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर, इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर। नाउ ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, रीजन उसका होएगा 4। ये आपका रीजन जो है, यहाँ पे आपकी रियल इमेज की रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है एंड इट इज़ लार्जर। तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं हुआ। व्हेन फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, ये सिनेरियो है आपका 6th, रियल ऑब्जेक्ट उसकी वर्चुअल इमेज, दे आर ऑलवेज लार्जर, ट्रू। ये आपका 6th रीजन के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर यहाँ पे ऑलवेज नहीं होता तो पहला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता, दे कैन बी स्मॉलर, दे कैन बी लार्जर, वो ट्रू हो जाता। नेक्स्ट है कैन फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, कैन फॉर्म वर्चुअल इमेजेस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ना स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी इमेज रियल होगी, तो वर्चुअल इमेज हमें ऑलराइट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल नहीं बन सकती, स्टेटमेंट रॉन्ग। ऑलवेज फॉर्म रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ना ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। रीजन 6 में ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल हो गई। 7 नेक्स्ट सवाल कहता है व्हेन फॉर्म्स इमेजेस ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इट इज इन्वर्टेड एंड रियल। नाउ इसको ऐसे देखना, ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है। व्हेन फॉर्म्स इमेजेस ऑफ सेम साइज। नाउ सेम साइज की इमेज आपकी सिर्फ और सिर्फ तब बनेगी जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2F पे रखा हुआ है। 2F पे रखेंगे तो हमने वहाँ देखा था साइज सेम आता है, तो इस केस में ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, सेम साइज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, इट इज़ इन्वर्टेड एंड रियल। तो आपकी इमेज जो है वो इन्वर्टेड है और रियल भी है, तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। ठीक है, सो फटाफट ये डायग्राम बना के आप रीजन बना के आप इस तरह के जितने थ्योरेटिकल सवाल हैं उन सब के जवाब दे सकते हैं। ये रीजन वो रीजन सब हमने यहाँ पे इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। नाउ क्विकली बिफोर फिनिशिंग एक काम और करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और दे देता हूँ। ठीक है, सो ये ग्राफ है, इसको ऐसे देखना कि अपना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। नाउ इस मिरर फॉर्मूले को अगर हम u को इधर ले जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/f। ये ग्राफ बना सकते हैं। नाउ इस ग्राफ को अगर हम बनाना चाह रहे हैं 1/v वर्सेस 1/u, तो ये आपका y एक्सिस पे 1/v है, v नहीं 1/v है और 1/u है। तो इस इक्वेशन को अगर देखेंगे तो आपकी इक्वेशन का जो टाइप है वो आ गया y इज इक्वल टू -mx प्लस c। ये आपका टाइप हो गया। नोटिस करना यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे नोटिस करना c जो है जिसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी f की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो c आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा
वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका 1/v है और ये आपका 1/u है। इसको अगर ग्राफ पे और डिटेल में आपको जानना चाहते हैं ये ग्राफ क्या है, तो इसी चैनल पे मैंने ग्राफ थ्योरी के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पे हमने 8-9 तरह के ग्राफ जो अपने सिलेबस का पार्ट हैं उन सबको उस वीडियोस में कवर किया हुआ है। सो गो थ्रू दैट, ठीक है। तो y इक्वल टू -mx और -c का ग्राफ, तो ये आपका ऐसे वो करेगा, तो ये आपका -c यानी कि -1/f का ये ग्राफ हुआ, ये आपकी वैल्यू है। नाउ इस सिनेरियो में देखना, अगर ये आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे अगर देखोगे इस रीजन में, अगेन फिर ये बना लेते हैं फटाफट, F2F ये आपका ऑब्जेक्ट और इमेज मूव कर रही है आपकी ऐसे, ये आपकी इमेज का मूवमेंट हो गया। ये रीजन मार्क कर लेते हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 पलटी, ये आपका 6, ये 7 ये 8 और यहाँ पे आपका 2 3 4 5 पलटी, ये 6 7 पोल पे हो गया, ये आपका 8 9 यहाँ पे आ गया। ना अब इसमें नोटिस करना, ये वाला जो आपका रीजन है इसमें आपका v की वैल्यू पॉजिटिव है, 1/v पॉजिटिव तो v भी पॉजिटिव, तो v आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे u आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका u नेगेटिव मतलब आपका रियल ऑब्जेक्ट और v पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल इमेज। तो ये आपका जो सिनेरियो है, अगर यहाँ पे प्लॉट करेंगे इस ग्राफ के ऊपर, अच्छे सवाल जेईई में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर अगर मैं अच्छे सवाल बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट रियल है और वर्चुअल इमेज है, तो ये रीजन होएगा आपका ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल इमेज है, इसके ऊपर रीजन मार्क करोगे तो ये आपका रीजन 6 हो गया। रीजन 6 मतलब पोल और फोकस के बीच की उसकी लोकेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज आपकी वर्चुअल है। नाउ इस सिनेरियो में ये जो आपका रीजन है इसमें आपका u भी नेगेटिव है ये वाला और v भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपकी रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नाउ रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज ये रीजन आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 पे तो अल्टी पल्टी हो गई, तो ये हो गया 1 2 3 और 4, ये आपका रीजन होएगा। रीजन क्या है, इन्फाइनाइट पे या फिर 2 पे या फिर 3 पे या 4 पे, 4 बोले तो 2f और f के बीच में, 2 का मतलब आपका इन्फाइनाइट और 2f के बीच में, ये आपका रीजन हो गया जो ऑब्जेक्ट रियल और आपकी इमेज भी रियल हो गई। नाउ इस ग्राफ के सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपका u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपका v जो है वो नेगेटिव है यानी कि आपकी रियल इमेज बन गई। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज है वो आपका ये वाला केस होएगा जिसको हमने 8 नाम दिया है, तो ये करस्पॉन्ड कर रहा है एरिया आपका 8 का। तो जेईई में अगर कोई ऐसी बात आपसे कर ले इस ग्राफ को बना के, तो आपको ये करना भी आता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।